ये साइकिल का पहिया ही संभालते रहोगे? हमारी भी साइकिल देख लो, हम कितनी देर से बैठे हुए हैं। योगी जी तुम्हारी साइकिल कहाँ पर है? मैं तो पहिया रिपेयर कर रहा हूँ साइकिल का, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? अरे ये देखो हमारे सामने ही पड़ी, ये टूटी फूटी सी देखो। अरे हाँ योगी जी ये पड़ी तो है टूटी फूटी साइकिल, ये कैसा बुरा हाल करके ले आए साइकिल का। सुबह तो तुम मेरी इस साइकिल रिपेयरिंग की दुकान के सामने से निकल के गए हो, अच्छी तरीके से साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, साइकिल का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? अरे मोदी जी मैं आपको क्या बताऊं, जैसे भी हाल हो गया, सब कुछ दोस्ती में ही होता है, इस अखिलेश की वजह से ये हो गया। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। अभी ये बताओ इस साइकिल को पहले जैसा बनाने में कितना रुपया खर्चे में आएगा? बताओ रिपेयर करने में कितना रुपया लगेगा? देखो योगी जी मैं तुम्हें झूठा दिलासा तो नहीं दूंगा, तुम्हारी साइकिल का जो हाल है उसको देखकर ऐसा लगता है इस साइकिल पे कितना भी पैसा लगा दोगे ये साइकिल पहले जैसी नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन तुमने बताया नहीं आखिर ये साइकिल का हाल ऐसा हुआ कैसे? अभी तुम अखिलेश का नाम ले रहे थे, क्या हुआ बताओ? मोदी जी ये योगी जी तो बेफालतू में मेरा नाम ले रहे हैं, साइकिल का ये हाल मुझसे नहीं हुआ, खुद योगी जी से हुआ है। लेकिन अखिलेश मैं तो मना कर रहा था मेरी साइकिल पे पीछे मत बैठो, तुम अचानक पीछे से बैठ गए, साइकिल देखो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अरे मेरी ये साइकिल सिर्फ एक आदमी का लोड झेल सकती थी, ज्यादा मजबूत साइकिल नहीं थी। जिस दुकानदार से मैंने ये साइकिल खरीदी थी उसने ये कहा था कि इस साइकिल पर एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं बैठाना। अब मैं साइकिल चला रहा था, तुम अचानक पीछे से आकर बैठ गए, साइकिल देखो टेढ़ी मेढ़ी होकर टूट गई। लेकिन योगी जी इतनी कमजोर साइकिल ली क्यों तुमने जो सिर्फ एक ही व्यक्ति का भार संभाल पाए? अब अखिलेश तुम्हें भी अचानक से योगी जी की साइकिल पर पीछे नहीं बैठना चाहिए था। अब बताओ इस साइकिल को रिपेयर करने में जो खर्चा आएगा वो कौन देगा? मोदी जी इस बात की चिंता आप मत करो, मैंने योगी जी को आधा खर्चा देने का वादा किया है। इस साइकिल में जितना भी पैसा लगेगा आधा पैसा मैं दूंगा, आधा योगी जी देंगे। लेकिन मेरी कुछ शर्तें सुन लो, इस साइकिल को ठीक होने में कम से कम महीना लगेगा और इस साइकिल को ठीक करने में 5,000 रुपए का खर्चा आएगा। अरे मोदी जी 3500 रुपए में तो पूरी नई साइकिल मिल जाती है और आप 5,000 रुपए साइकिल को रिपेयर करने के लिए मांग रहे हो, ये कैसी बात हुई? अखिलेश मोदी जी सही पैसे मांग रहे हैं, साइकिल को रिपेयर करने में ज्यादा पैसा लगता है, नई खरीदने में इतना पैसा नहीं लगता है। देखो मेरी साइकिल का पहिया ये मोदी जी ठीक कर रहे हैं, ये नया 1,000 का मिल जाता है, लेकिन इसको ठीक करवाने में पूरे 1,500 रुपए खर्च हो गए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी ममता जी, प्रियंका, मायावती जी कहाँ पर एक साथ चल पड़ी ये टमाटर, भिंडी, लाल मिर्च और पापड़ लेकर? मायावती जी तुम्हारे पापड़ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने रुपए का एक पापड़ बेच रही हूँ? अरे मोदी जी सस्ते रेट में पापड़ बेच रही हूँ, 5 रुपए का एक पापड़ ले लो। मायावती जी ये महंगा लगा रही हूँ पापड़, अगर 2 रुपए का एक पापड़ दो तो अभी खरीद लूंगा मैं तुम्हारे सारे के सारे पापड़। अच्छा सोनिया जी अपने टमाटर का रेट बताना आप। अरे मोदी जी मैं फुटकर टमाटर बेचूंगी ही नहीं, मैं सीधे मंडी में टमाटर बेचने के लिए जा रही हूँ। लेकिन अगर आप 1-8 किलो टमाटर लोगे तो मैं मना भी नहीं करूंगी। अरे सोनिया जी 1 किलो टमाटर का क्या करूंगा, 250 ग्राम टमाटर दे दूं? अब 250 ग्राम टमाटर के लिए इतनी भारी टोकरी सर से नहीं उतारूंगी मैं, समझे? 1-8 किलो अगर आप टमाटर लेते तो मैं आपको दे देती। अरे ममता दीदी आपकी भिंडी बहुत अच्छी लग रही है, आप भिंडी। मायावती जी से आपने पापड़ के रेट पूछे और पापड़ नहीं लिया, और सोनिया जी से टमाटर के रेट पूछे, टमाटर नहीं लिए। अब मुझसे भिंडी के रेट पूछ रहे हो, क्या भिंडी लोगे मुझसे? बताओ तो रेट बताऊंगी मैं। ये बताओ ममता जी, जब किसी चीज का रेट मुझे पसंद आएगा तभी तो सामान खरीदूंगा, किसी भी सामान को मैं महंगा थोड़ी खरीद लूंगा। मैं भी मंडी जाता रहता हूँ, मुझे हर सब्जी का रेट पता है, समझे? आप भिंडी का रेट बताओ अपने, अगर मुझे भिंडी का रेट पसंद आ गया तो 1 किलो भिंडी ले लूंगा। चलो आपको एक रेट 50 रुपए किलो भिंडी लगेगी, ले लो 1 किलो ले लो आप। यही तो बात है ममता जी, मैं कैसे ले लूं 50 रुपए किलो आपसे भिंडी? मंडी में भिंडी का रेट 20 रुपए किलो है और आप 50 रुपए किलो बता रही हो। मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा तुमसे भिंडी। मोदी जी मुझसे मिर्च का रेट मत पूछना, लाल मिर्च का रेट मैं किसी हाल में भी रेट नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुमने किसी का भी कोई सामान नहीं खरीदा, न मम्मी के टमाटर खरीदे, न ममता दीदी की भिंडी और न मायावती जी के पापड़। तो प्रियंका मैं तुमसे लाल मिर्च का रेट पूछ कर आ रहा हूँ, लाल मिर्च तो मुझे चाहिए ही नहीं, किसी हाल में भी नहीं चाहिए। लाल मिर्च तो मेरे घर बहुत है। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। सर जी आपने हमें सब लोगों को खड़ा क्यों कर दिया? बात तो बताओ क्या दिक्कत है? लालू जी मुझसे कह रहे हो क्या दिक्कत है? तुम्हारी क्लासेस जब तक नहीं लगेंगी जब तक कि तुम सब लोग अपनी अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं कर दोगे। अरे तुम सब लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पूरा साल होने को जा रहा है, लेकिन तुम सब लोगों ने
अभी तक फीस जमा नहीं की है स्कूल की। राहुल ये बताओ तुमने फीस जमा क्यों नहीं की है स्कूल की? मोदी जी खेतों में सरसों की फसल तैयार खड़ी हुई है, जैसी कट के आएगी सरसों की फसल तुरंत सबसे पहले मैं आपके स्कूल की फीस जमा करूंगा। लेकिन आज पढ़ाई शुरू कर दो। राहुल तुम्हारी गेहूं की फसल भी निकल गई, अब सरसों की फसल आ रही है, ये भी निकल जाएगी, लेकिन तुम फीस जमा नहीं करोगे। अगले तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, तुम किस लिए फीस जमा नहीं कर रहे हो? मोदी जी ये तो आप जानते ही हो कि मेरा घर स्कूल से काफी दूर है, तो आपके स्कूल में आने में देर हो जाती थी, पैदल ही आता था मैं, तो मैंने एक साइकिल खरीद ली जिससे कि मैं अब स्कूल जल्दी आ जाता हूँ। साइकिल खरीदने में ही सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं 5 साल के अंदर अंदर आपको स्कूल की फीस दे दूंगा, लेकिन आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ऐसे खड़ा मत रखिए। बागलेस क्या बात है, 5 साल में फीस दोगे? और लालू जी जब से आप स्कूल आए हैं आपने तो फीस ही नहीं दी है। तो मोदी जी बताइए तो मेरे ऊपर कितनी फीस है, कल को सारी की सारी फीस लेकर चला आऊंगा। तुम्हारी लालू जी अभी तक की फीस है 3,10,000। तो मोदी जी मैं आपको साफ साफ बताऊं, अभी मेरे पास 10,000 रुपए है, वो रख लीजिए, 3 लाख रुपए बाद को दे दूंगा। तो लालू जी ये 10,000 भी क्यों दे रहे हो, ये भी अपने ही पास रख लो। ममता दीदी आपके पास तो अच्छी खासी जमीन है, आप स्कूल की फीस जमा क्यों नहीं कर रही हो? मोदी जी ये सब लोग तो फीस दे, इनके पीछे पीछे मैं भी फीस दे दूंगी। लेकिन ममता दीदी इन सब लोगों को तो पैसे की दिक्कत है, तुम्हारे पास तो पैसा है, अगर ये फीस नहीं देंगे तो तुम भी फीस नहीं दोगी। लेकिन मोदी सर जी मैंने तो फीस जमा कर दी है, मुझे क्यों खड़ा कर रखा है? हाँ मायावती जी तुम्हारी तो फीस जमा है, तुम आराम से बैठो, किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। मैं आज तुम्हें ही अकेले पढ़ाऊंगा, जिसकी फीस जमा नहीं हुई है वो खड़ा रहेगा। अब पढ़ाई तुम लोगों की तब चालू होगी जब तुम सब लोग फीस जमा कर दोगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ। जी आपको मालूम ही है मैं चाय में वैसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी के रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसी कम डालता हूँ चाय में। राहुल तुम्हें 1 कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी मुझे 1 कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो। मतलब एक चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप एक चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल एक चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे, आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी 10 रुपए आपको मिल जाएंगे। 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए, इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है, दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो मजा ही नहीं आता है। मोदी जी अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ, और तुम्हें उधार दूंगा नहीं, क्योंकि तुम पर चाय के पैसे पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी 1 पूरी चाय मुझे दे दो, 1 केजरीवाल जी को दे दो। क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी मैंने कल चाय के साथ आपको एक बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था केजरीवाल जी ने, जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी। आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का 1 पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी लालू जी आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है। यहाँ पर कौन आता है, आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मैं जैसी जंगल में आगे बढ़ा शेर मेरे सामने। मोदी जी बेफालतू की आप फेंकते रहते हो, कोई सही किस्सा सुनाओ, यह किस्सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने शेर आ गया, फिर आपने क्या किया? लालू जी मेरे हाथ में छाता था, जैसी छाता मैंने शेर को दिखाया, शेर रफू चक्कर। और लालू जी एक बात बताऊं, अगर मैं कोई भी किस्से या कहानी सुना रहा करूं तो तुम बीच में तो बोला मत करा करो। देखो राहुल, योगी जी, अखिलेश कितनी शांति से बैठ के आराम से मेरे किस्से और कहानी सुनते हैं। मोदी जी वो हाथी वाला किस्सा सुनाना, आपका हाथी वाला किस्सा मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा राहुल, वही वाला किस्सा जो एक हाथी आता था और केजरीवाल की सारी फसल खाकर चला जाता था। हाँ मोदी जी वही वाला किस्सा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जो
वही वाला। देखो वैसे तो तुम लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं दोबारा सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले जो अपने गांव के पीछे तालाब है उसके किनारे पर तुम्हें मालूम ही है केजरीवाल जी का एक खेत है, वो उन्होंने नया नया खरीदा था और केजरीवाल जी ने खेत को खरीद कर पहली फसल गन्ने की लगाई। लेकिन रात में एक हाथी आया, उनके सारे के सारे गन्ने खाकर चला गया। फिर उन्होंने गन्ने की फसल लगाई, फिर हाथी खाकर चला गया। तो मोदी जी आगे भी तो बताओ, आगे क्या हुआ? केजरीवाल जी की गन्ने की सारी फसल हाथी खा गया, फिर आपने क्या किया उस हाथी का? इसी से परेशान होकर केजरीवाल जी मेरे पास आए और बोले, मोदी जी इन हाथियों से किस तरीके से बचा जाए। मैंने कहा इतनी सी बात है, इस बार तुम गन्ने की फसल लगाओ, तुम्हारी गन्ने की फसल हाथी नहीं खाएंगे। तो मोदी जी आपने इस बार क्या किया? कुछ तो बताओ, कौन सा तरीका अपनाया आपने? अखिलेश कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया मैंने, एक ट्रक ईंट और बालू मंगवाई और केजरीवाल जी के खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। अब देखो उनके खेत में फसल भी होती है, हाथी भी नहीं आते, चारों तरफ घर बना हुआ है खेत का। मोदी जी मुझे मालूम है, केजरीवाल जी एक बार मिले थे, मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे जितने का मैंने ये खेत खरीदा था उससे दुगनी कीमत में मोदी जी ने इस खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। दीवार बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, जिसका कर्जा आज तक मैं चुका रहा हूँ। और भाई लोगों को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब सब करो। लोग किधर देख रहे हो? इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। लालू जी आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करो। राहुल सर जी हम अच्छी तरीके से देख तो रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ भी रहे। और मोदी जी आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया? राहुल सर जी एक बात बताइए, आपने 2 का पहाड़ा तो पहले याद कराया नहीं है, एकदम आप 3 का पहाड़ा याद कराने लगे। ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप क्लास में? अच्छा मोदी जी कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको 2 का पहाड़ा याद है, आपने कहा था याद है, तो मैंने कहा था चलो 3 का पहाड़ा याद करके लाना, कल को मैं सुनूंगा। राहुल सर जी आप भी अजीब बात करते हो, आपने कहा कि 2 का पहाड़ा याद है, मैंने कहा याद है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक याद है। मुझे 2 का पहाड़ा 8 तक याद है, बस 8 के बाद 2 का पहाड़ा याद ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान जी एक बात बताओ, पृथ्वी कैसी है? राहुल सर जी अब तो पृथ्वी सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? अरे मेरे पड़ोस में पृथ्वी रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अब ठीक है, कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक है। अरे शिवराज सिंह जी कैसी आप अजीब बात करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ पृथ्वी गोल है या चपटी है? इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जिसपे अपना लोग रह रहे हैं। राहुल सर जी आज पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, कबड्डी का खेल करा दो बाहर ग्राउंड में। चलो चलते हैं, कबड्डी खिला दो आज, हमें बड़ा मजा आएगा कबड्डी का खेल खेलते हुए। अखिलेश तुम्हें तो खेल ही पसंद है, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अच्छा अखिलेश चलती का नाम गाड़ी, इस मुहावरे का उदाहरण देकर समझाओ। इसका मतलब आप कबड्डी का खेल नहीं खिलाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपके मुहावरे का उदाहरण दे देते हैं। बस देखो राहुल सर जी अपने स्कूल के गेट के बाहर रोड पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, वो चल रही है इसीलिए उसका नाम गाड़ी है, इसी को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अच्छा योगी जी अब आप बताओ। देखो राहुल सर जी इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आज कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ, कल को मैं याद करके आऊंगा और सब कुछ सुना दूंगा आपको। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।